तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे थे संधि। संधि में हमने समझा था कि संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि विच्छेद क्या होते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन तीनों विषय हमने पढ़ लिया था। और स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, हमने उनके विषय में भी जान लिया था। अब एक एक करके उनके विषय में पढ़ने की बारी है। तो हमने 5 भेदों की विषय में चर्चा करी थी। सबसे पहले नंबर पर हमने कहा था दीर्घ संधि, दूसरा वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। इन 5 संधि के भेदों का हमने जिक्र किया था, जिसमें हम सबसे पहले नंबर से शुरुआत करेंगे दीर्घ संधि से, दीर्घ स्वर संधि से। अब दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, है ना। बड़े से जब समझौता हो जाए, कैसे? जब दीर्घ संधि में क्या होता है कि और इसमें जो मेल होता है वो सजातीय वर्णों से मेल होता है, सजातीय वर्णों का मेल होता है इसमें। अब सजातीय वर्णों का मेल कैसे होता है? जैसे छोटा आ से या बड़ा आ से छोटा आ और बड़ा आ ही मिल जाए तो ये क्या बनेगा? ये बड़ा आ ही बन जाता है। अब छोटी ई से या बड़ी ई से स्वयं छोटी ई या बड़ी ई ही मिल जाए तो भी क्या बन जाती है? बड़ी ई बन जाती है। अब छोटा ऊ या बड़ा ऊ से छोटा ऊ या बड़ा ऊ ही मिल जाए तो भी क्या बन जाता है? बड़ा ऊ बन जाता है। ठीक। और जब ऋषि से, इसमें ऋषि को भी हम शामिल करेंगे, ऋषि ही मिल जाए, जब ऋषि से ऋषि ही मिल जाए तो भी क्या बन जाएगा? ऋषि ही बन जाएगा, क्योंकि ऋषि का दीर्घ ऋषि होता नहीं है, बस संस्कृत भाषा में था, इसमें नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो जब अब ये सजातीय वर्ण है, क्योंकि छोटा आ अपने ही जाति के वर्ण से मिल रहा है, बड़ा आ भी अपनी ही जाति के वर्ण से मिल रहा है। अब ये ध्यान रखना है कि छोटा आ से भी मिल सकता है और छोटा आ बड़ा आ से भी मिल सकता है, बड़ा आ छोटा आ से भी मिल सकता है और बड़ा आ स्वयं बड़ा आ से मिल सकता है। लेकिन बनेगा क्या? बड़ा आ। उसी प्रकार से छोटी इससे भी मिल सकती है, इससे भी मिल सकती है। उसी प्रकार से छोटा ऊ इससे भी मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है। बड़ा ऊ छोटा ऊ से भी मिल सकता है, बड़ा ऊ से भी मिल सकता है, लेकिन बनेगा क्या? बड़ा ऊ ही बनेगा। लेकिन ऋषि, जब ऋषि से मिलेगा तो ऋषि ही बनेगा। इसमें दीर्घ, हिंदी भाषा में दीर्घ ऋषि होता नहीं है, इसलिए केवल ऋषि ही बनेगा। अब बड़ा आ से कैसे समझेंगे हम? जैसे मैंने एक शब्द लिखा था, अभी हमने विद्यालय लिखा था, हमने क्या लिखा था? विद्यालय, विद्यालय लिखा था हमने। तो इसमें क्या हो रहा था? इसमें यहां पर भी यहां पर क्या था? बड़ा आ था, और जो आलय शब्द था वहां पर भी क्या था? बड़ा आ था। तो जब बड़े आ से बड़ा आ मिल गया था तो क्या बनेगा? बड़ा आ बन जाएगा। और जब बड़ा आ बन जाएगा तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि या स्वर संधि हो जाएगी, है ना। उसी प्रकार से छोटी ई इससे मिल जाएगी, जैसे कपि प्लस ईश। अब यहां पर कौन सा स्वर है? छोटी ई है। यहां पर कौन सा स्वर है? बड़ी ई है। और जब ये आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ी ई बन जाएगा, तो कपीश हो जाता है। ये इस प्रकार से संधि होती है। अब जैसे बड़ा ऊ से तो मैंने लिखा लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, या उर्मी होती है। तो यहां पर कौन सा है? इसमें छोटा ऊ है, और यहां पर भी कौन सा है? छोटा ऊ है। और छोटा ऊ जब छोटा ऊ से मिलता है तो क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। तो ये क्या बन जाएगा? लघूर्मी। क्या बन जाएगा? लघूर्मी बन जाता है। ये होती है दीर्घ स्वर संधि। और इसकी पहचान क्या होती है? कहीं भी आपको बड़ा आ दिख जाए, बीच में, शब्द के बीच में एक छोटी सी पहचान है। हालांकि ये 100% लागू होगी या नहीं होगी, इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहां आपको बड़ी भी दिख सकती, बड़ा ऊ भी दिख सकता है और ऋषि भी दिख सकता है ना। ऋषि वाला कैसे समझ में आएगा? जैसे मैंने लिखा पित, पित्र, और ये ऋषि लगा दी, प्लस ऋण लिख दिया मैंने। पितृ ऋण मतलब पिता का ऋण। तो यहां पर कौन है? यहां पर इसके आखिर में ऋषि है, क्योंकि ऋषि भी एक स्वर है। और यहां पर भी क्या है? यहां पर भी ऋषि है। और जब ये आपस में मिलेंगे तो भी क्या बनेगा? ऋषि ही बनेगा। तो जब ये आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पितृ, पितृण। क्या बन जाएगा? पितृण बन जाएगा, क्योंकि इसका ऋषि खत्म हो जाएगा, वो इसमें दोनों में एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। और जब इस पे आ जाएंगे तो ये अणा यहां पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? पितृण बन जाएगा।
उसी प्रकार से होता है मातृ प्लस ऋण। तो इसमें भी ऋषि है और यहां पर भी ऋषि है, दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मातृण, मातृण बन जाएगा। तो ये है आपकी दीर्घ स्वर संधि। इसी तरीके से बहुत सारे हम कुछ शब्दों का उल्लेख करेंगे, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, का में पुस्तक में, पुस्तक के का में छोटा आ है और आलय में बड़ा आ है, तो पुस्तक और जब आपस में मर्ज हो जाएंगे तो बड़ा आ बन जाता है, तो पुस्तकालय। जैसे अगला है महान प्लस आत्मा, है ना, या महा प्लस आत्मा, तो महा हा में बड़ा आ का डंडा है और आत्मा में भी बड़ा आ है, तो दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, महात्मा। अगला जैसे विद्या प्लस अर्थी, तो आपस में मर्ज हो जाएंगे तो विद्यार्थी। ऐसे धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। उसी प्रकार से शिव प्लस आलय, शिवालय। विष प्लस अणु, विषाणु, है ना, बड़ा बन रहा है। कीट प्लस अणु, कीटाणु। मोह प्लस अंध, मोहांध। अब क्योंकि जब अब अंग को भी इसमें शामिल किया गया है, तो मोह प्लस जब अंध आएगा, क्योंकि उसमें आखिरकार है क्या, छोटा आ है ना, उसके बाद अंग की बिंदी लगी है, तो अगर हम उसको अंग की बिंदी को अगर बाद में हम उसको रखेंगे वर्ण विच्छेद में तो भी अंग बनेगा। कैसे, जैसे मैंने लिखा मोह प्लस अंध, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना, हालांकि स्वरों को हम बांटते नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहां पर छोटा आ है और जब हम इसको बांटेंगे तो ये छोटा आ हमें पहले मिलेगा और जब इसको हम अलग करेंगे तो अंग अलग से अलग हो जाएगा, तो ये किस में बनेंगे, ये बड़ा आ बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोह प्लस अंध, मोहांध हो जाएगा। उसी प्रकार से स प्लस अवधान, सावधान, है ना, ये तो हो गया बड़ा आ। उसी प्रकार से छोटी ई, जैसे गिरि प्लस इंद्र, तो गिरि प्लस इंद्र होगा क्या, बड़ी हो जाएगी तो गिरीन्द्र हो जाएगा, है ना। मुनि प्लस ईश, मुनीश हो जाएगा। गिरि प्लस ईश, गिरीश हो जाएगा। मही प्लस इंद्र, महींद्र हो जाएगा। उसी प्रकार से बड़ा ऊ कैसे बनेगा, तो भानु, नाम में छोटा ऊ की मात्रा, और उदय, तो बड़ा ऊ बन जाएगा तो भानुदय, है ना। सु प्लस उक्ति, तो सूक्ति बन जाएगी। भू या भू प्लस ऊर्जा, अभी यहां पर बड़ा ऊ है और बड़ा ऊ है तो भूर्जा। वधु प्लस उत्सव, तो वधूत्सव बन जाएगा, तो ये बड़ा ऊ से होता है। और ऋषि का हमने यहां पर लिख दिया कि पितृ ऋण और मातृण, तो ये है आपकी दीर्घ संधि। अब हम कल पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि के विषय में, तब तक बने रहिए, देखते रहिए, धन्यवाद।